अगर आपको देश के एक कोने से दूसरे कोने जाना हो, जैसे अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चूज करेंगे? ऑप्शन 1 बस, ऑप्शन 2 कार, ऑप्शन 3 ट्रेन या फिर ऑप्शन 4 एरोप्लेन। अगर आप मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हो तो बहुत हद तक चांस है कि आपने ट्रेन चूज किया होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन एरोप्लेन के मुकाबले सस्ता होता है और बस और कार के मुकाबले फास्ट होता है। हम लोग ट्रेन का यूज़ तो करते हैं लेकिन उसके बारे में जानते बहुत कम है। तो आज मैं आपको हर छोटी सी बड़ी जानकारी देने का पूरा कोशिश करूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। Railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी रकम का आवंटन हुआ है। अब रेलवे ने अपने मेगा प्लान का ऐलान किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे पे बहुत बड़ा फोकस है। इंडियन रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हमसे आगे रसिया, चाइना और नंबर 1 पे यूएसए है। हमारे देश में रेलवे का ट्रैक टोटल 1 लाख किलोमीटर दूर में फैला हुआ है। अभी हम लोग 12 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक पर डे बना रहे हैं, लेकिन अगले साल तक हम लोग 16 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर डे बनाएंगे। हर दिन हमारे देश में 13,000 पैसेंजर ट्रेन चलती है और यह ट्रेन 7,325 स्टेशन को कवर करती है। हमारे देश में जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसका एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होता है और हमारे देश में जो लोकल पैसेंजर ट्रेन चलती है जो छोटे डिस्टेंस को कवर करती है उसका स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर होता है। अभी तक हमारे देश का सबसे फास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसका पोटेंशियल स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमारे देश का रेलवे ट्रैक जो है वह थोड़ा पुराना होने के कारण यह अभी तक 160 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अचीव कर पाई है। अभी तक हमारे देश में टोटल 25 वंदे भारत ट्रेन चलती है, लेकिन जल्द ही यह नंबर बढ़कर 34 हो जाएगा। अभी वंदे भारत ट्रेन सिर्फ चेन्नई में बनती है, लेकिन इसी साल तक सोनीपत, रायबरेली, लोटर इन जगहों पे भी वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। हमारे देश में ट्रेन 2 चीज़ों पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल। लेकिन इंडियन रेलवे का कहना है कि अगले साल मतलब 2024 तक पूरा ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पे चलने लगेगी। रेलवे द्वारा देश के 13 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसी के साथ रेलवे हमारे देश की नंबर 1 और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। हमारे देश में जो ट्रेन सबसे लंबा सफ़र तय करता है उस ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। इसमें ट्रेन को 74 घंटा यानी कि अप्रॉक्स 3 दिन लगता है और इस सफ़र में यह ट्रेन 4,200 किलोमीटर तय करती है, 9 स्टेट को क्रॉस करते हुए जाती है। अब बात करते हैं हमारा इंडियन रेलवे पैसा कैसे कमाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन रेलवे पैसा कैसे कमाता होगा तो ऑब्वियसली आप बोलिएगा कि टिकट के पैसा से, लेकिन नहीं, टिकट से कमाया जाने वाला पैसा इंडियन रेलवे के टोटल रेवेन्यू का बस 26% है। मैं यह बात 2022 से 23 तक का कर रहा हूं। 2022 से 23 तक इंडियन रेलवे टिकट बेच के 29,000 करोड़ रुपीस कमाई। फेज ट्रांसपोर्ट से 1,29,000 करोड़, यानी कि जो पैसा इंडियन रेलवे टिकट बेचकर कमाई थी उससे 1 लाख करोड़ ज़्यादा रुपया इंडियन रेलवे मालगाड़ी से कमाती है। 700 करोड़ पार्सल सर्विस से, 400 करोड़ एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। हम लोग जब स्टेशन पे जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारा ऐड चलता रहता है, तो उससे इंडियन रेलवे 400 करोड़ कमाई थी 2022 से 23 तक। 2,000 करोड़ कैंटीन सर्विस से, हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो खाने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर तो करते ही हैं, तो उससे इंडियन रेलवे 2,000 करोड़ कमाई थी 2022 से लेकर 2023 तक। यह सब सुनकर आपको यह लगता होगा कि इंडियन रेलवे बहुत पैसा कमाती है, जो कि यह सच्चाई नहीं है। यह जो भी मैं आपको बताया हूँ यह सब इंडियन रेलवे का रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। इंडियन रेलवे को कमाई किए जाने वाले पैसा में से काफ़ी पैसा मेंटेनेंस, स्टाफ का खर्च, पेंशन, इन सभी में भी जाता है। एक टर्म है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवे 2021 से 22 तक 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 7 पैसा खर्च करती थी। इसी वजह से उस साल इंडियन रेलवे को 15,000 करोड़ का लॉस हुआ था। यह कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी इंडियन रेलवे से जुड़ी। अगर आपको
ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।